हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम तैयारी करेंगे कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान की। तो 10वीं सामाजिक विज्ञान में हम तैयारी कर रहे हैं समकालीन भारत, मतलब जो भूगोल विषय है आपका, भूगोल के अध्याय 3 की। भूगोल के अध्याय 3 की आज हम तैयारी कर रहे हैं, जो कि आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों ही परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं भूगोल का अध्याय 3 आपके सामाजिक विज्ञान का। तो अध्याय 3 है जल संसाधन। बहुत ही आसान लेसन है यह, और इस पर जो आवंटित अंक है वह 1 अंक है। तो इस अध्याय से केवल 1 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, और यह प्रश्न बहुत ही आसान रहेगा। यदि आप यह वीडियो देख लोगे तो आप आसानी से उस प्रश्न को हल कर सकोगे और आपके 1 नंबर पूरे आ जाएंगे। तो शुरू करते हैं प्रश्न। निजी कुएं व नलकूप का उपयोग से क्या नुकसान होगा? निजी कुएं व नलकूप से उपयोग से क्या नुकसान होगा? तो इसका उत्तर है भूमिगत जल स्तर में गिरावट होगी। यदि हम निजी कुएं और नलकूप से ही पानी का उपयोग करेंगे तो भूमिगत जल स्तर में गिरावट होगी। इसके बाद अगला है जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल नवकरणीय संसाधन है। जल नवकरणीय संसाधन है। अगला है पृथ्वी पर जल कितने भूभाग को घेरे हुए हैं? पृथ्वी पर जल कितने भूभाग को घेरे हुए हैं? तो इसका उत्तर होगा 3/4 भूभाग को। पृथ्वी पर जल 3/4 भूभाग को घेरे हुए हैं। जल की कमी का कोई कारण लिखिए। तो इसका हम एक कारण लिख देंगे, अतिशोषण करना या अतिदोहन करना। अतिशोषण या अतिदोहन करना। अगला है 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में जल की सप्लाई के लिए क्या निर्माण करवाया? 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में जल की सप्लाई के लिए क्या निर्माण करवाया? तो इसका उत्तर होगा हौज खास। हौज खास का निर्माण करवाया था। के बाद हम देखेंगे प्रमुख बांध परियोजनाएं, बहुत ही महत्वपूर्ण है यह भी। तो इसमें जो है भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना यह पंजाब राज्य में सतलुज व्यास नदी पर है, और इसका जो प्रमुख उद्देश्य जल विद्युत एवं सिंचाई है। भाखड़ा नांगल परियोजना पंजाब में है, सतलुज व्यास नदी पर, और प्रमुख उद्देश्य जल विद्युत एवं सिंचाई। इसके बाद है हीराकुंड परियोजना, यह ओडिशा राज्य में है और महानदी पर स्थित है। नदी है यहाँ पर महानदी, और इसका जो उद्देश्य है जल संरक्षण तथा बाढ़ नियंत्रण है, हीराकुंड बांध परियोजना का। और इसके बाद सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में है, नर्मदा नदी पर स्थित है, और इसका प्रमुख उद्देश्य सिंचाई, विद्युत जल संग्रहण, सिंचाई और विद्युत उत्पादन और जल का संग्रहण। इस प्रकार जो सरदार सरोवर परियोजना है, सरदार सरोवर परियोजना 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, और ये 4 राज्य है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके द्वारा आज भारत में उत्पादित कुल बिजली का 22% है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा आज भारत में उत्पादित कुल बिजली का 22% है? तो इसका उत्तर होगा जल विद्युत ऊर्जा। जल विद्युत ऊर्जा जो है 22% है। इसके बाद है सही जोड़ी देखेंगे। इसमें है खंड अ में गांधी सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध, कृत्रिम झील, नर्मदा बचाओ आंदोलन और बिहार का शोक। खंड ब में कोसी नदी, चंबल नदी, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी और भोपाल। तो अब हम सही जोड़ी बना लेते हैं। गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी पर स्थित है, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है, कृत्रिम झील भोपाल में है, नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा नदी पर है, और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। तो इस प्रकार ये सही जोड़ी बनेगी। इसके बाद हम देखेंगे सत्य असत्य छाट कर लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न है महासागर का जल अलवणीय जल होता है। तो यह असत्य है, क्योंकि महासागर का जल लवणीय जल होता है। अगला है कावेरी नदी विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच का विवाद है। तो यह सत्य है। इसके बाद अगला है सरदार सरोवर बांध गुजरात में ताप्ती नदी पर बनाया गया है। तो यह असत्य है, क्योंकि सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। तो यह सत्य है, क्योंकि उन्होंने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वह है एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें पहला है भारत में कुल विद्युत का कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो हमने पहले भी पढ़ा था
कुल विद्युत का 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। अगला है भारत में सतलुज व्यास बेसिन पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो इसमें होगा भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है। भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है, यहाँ पर यह आएगा। अगला है बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को। अगला है कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो कोयना बांध महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला है सरदार सरोवर बांध परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, हमने पहले भी देख लिया था इसको। और बहुउद्देशीय परियोजना का कोई एक उद्देश्य लिखिए। तो इसका कोई सा भी उद्देश्य लिख सकते हैं हम, जैसे सिंचाई या जल विद्युत उत्पादन भी लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने इस अध्याय के सारे महत्वपूर्ण एक एक नंबर के क्वेश्चन कर लिए और इन्हीं में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो बहुत ही आसान है, आप इस वीडियो को भी एक बार देख लोगे तो आपको ध्यान रहेंगे और आपको याद भी रहेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 10वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।